तो हमें यहाँ पे करना क्या है, करना ये कि एक एक्सप्रेस की हेल्प से एपीआई क्रिएट कीजिए। तो एपीआई क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक फाइल बनानी है सर्वर की, सर्वर डॉट जेएस, जिसको हम रिएक्ट जेएस में इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ पैकेज भी इंस्टॉल करने होते हैं, और हमारा सबसे पहले होता है npm init हाइफन बाई। गलत हो गया, npm init हाइफन बाई। इसके बाद नोड मोड का सेटअप भी कर लेंगे, npm i हाइफन डी नोड मोड। इसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस की भी नीड होगी, एक्सप्रेस भी इंप्लीमेंट करेंगे हम यहाँ पर। तो npm i एक्सप्रेस, हमें यहाँ पर मोंगोज की भी जरूरत पड़ेगी, npm i मोंगोज। लेकिन हमें ईजीएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईजीएस, इसके लिए हम फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट का यूज करेंगे, हमें ईजीएस की नीड नहीं। सीएलएस, और यहाँ पर हमने सबसे पहले सर्वर बनाया कॉन्स्ट में, हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और कहाँ चेंज करना पड़ता है, चेंज करना है पैकेज डॉट जेसन में, लोड मोन। और यहाँ पे हमने टाइप मॉड्यूल ऐड करना है, ये टाइप मॉड्यूल ऐड हो गया हमारा। उसके बाद इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहाँ से, फ्रॉम एक्सप्रेस से, ये होगा कॉस्ट, कॉस्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को एज ए मेथड लेते हैं। कॉस्ट हमने पोर्ट भी डाल दिया, 3000 पोर्ट पर चलेगा ये हमारा। उसके बाद ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे पोर्ट को पास किया, कॉल बैक बनाया, कंसोल डॉट लॉग में कहा सर्वर स्टार्ट एट http:// लोकल होस्ट $पोर्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट डाटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल, एक डाटाबेस का यूआरएल भी चाहिए। मोंगोडीबी कंपास पे आइए, और मोंगोडीबी कंपास पे आने के बाद यहाँ से इसके यूआरएल को क्या करना है, कॉपी करना है, वही बनेगा। ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेवन कनेक्ट, यहाँ पर मैं इस डिक्वेट के अंदर, यहाँ पर कई सारे मेरे कलेक्शन बने हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक नया कलेक्शन बनाऊंगा। आइए, नया एक डाटाबेस, नया एक कलेक्शन। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा वही कनेक्शन करना। कनेक्शन के बाद मॉडल को रेडी करना, उसके बाद फिर रूट और कंट्रोल को रेडी करना। आइए, फोल्डर स्ट्रक्चर बना दो, डीबी मॉडल, उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद एक रूट। बस ये फोल्डर बनेंगे हमारे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डीबी के अंदर एक फाइल बनाई, कनेक्ट डॉट जेएस, इंपोर्ट, इंपोर्ट मोंगोज, कहाँ से, मोंगोज से। और कॉस्ट, कनेक्ट,
डीबी ASYNC एसिंक्रोनस फंक्शन ले लिया। इसमें कोई डाटा आएगा URL ट्राई एंड पैच। सिस्टम एरर console.log error let database is equal to db name। मैंने कर दिया, एक एपी नाम का डाटाबेस बनेगा। अब एक mongoose डॉट कनेक्ट कनेक्ट करेगा इससे, इस URL से। कौन सा डाटाबेस? डाटाबेस, ये वाला वेरिएबल console.log कनेक्टेड। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और किसको करना है? कनेक्ट डीबी को, यही करना पड़ेगा। इंपोर्ट कराइए, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी कहाँ रखा हुआ? कनेक्ट डॉट जेएस में। इसको हमने कॉल किया, यहां से इसको पास कर दिया। कनेक्शन हो जाना चाहिए। npm स्टार्ट। और ये एरर आ गया। एरर क्यों आया? एक बार चेक करते हैं दोबारा से। इसको सेव किया, इसको सेव किया, इसमें एक एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने एरो फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, ये कनेक्शन हो चुका होगा हमारा। चेक करते हैं, कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है? मॉडल को रेडी करना। मॉडल पे आ जाओ, और मॉडल में एक यूजर का मॉडल ही क्रिएट करूंगा यहाँ पर। यूजर मॉडल डॉट जेएस, इंपोर्ट mongoose लेट यूजर स्कीमा, न्यू नाम का कीवर्ड mongoose। इसमें एक ऑब्जेक्ट, हमें क्या क्या चाहिएगा? एक नेम, नेम में किस टाइप की वैल्यू? स्ट्रिंग। एक इसकी एज, टाइप इज इक्वल टू नंबर। एक इसकी सिटी, या सिटी न देखकर ईमेल दे दो। ईमेल किस टाइप की वैल्यू? और एक ले लिया हमने सिटी। सिटी में किस टाइप की वैल्यू? लेट यूजर, यूजर का यू कैपिटल है, इज इक्वल टू, क्या यूज करूंगा? mongoose डॉट मॉडल। मैंने कहा यूजर नाम का ही टेबल बने, किसके भी पर? इस स्कीमा के भी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है हमारा? यूजर। ठीक है, यही बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिएगा? यहाँ पर हमें जैसे हमारी जो एपी होती है जेसन फॉर्मेट की होती है। तो जेसन फॉर्मेट की होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जेसन सर्वर का सेटअप भी करना पड़ेगा। क्यों जी? तो जेसन सर्वर का सेटअप करने के लिए क्या लिखना होता है? ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट सेशन। एक्सप्रेस के अंदर एक जेसन नाम का मेथड होता है। एक फॉर्म से रिक्वेस्ट को लाने के लिए ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड। और यहाँ पे देखते हैं एक्सटेंड इज इक्वल टू ट्रू, ये लिखना होता है। ये इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए हो गया। कोई दिक्कत?
ठीक है, ये जेसन सर्वर का सेटअप कर दिया हमने, जेसन का मैसेज आएंगे। अब सबसे पहले कंट्रोल पे आ जाओ, और कंट्रोल में मैंने कर दिया यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम कर दिया मैंने एपीआई। मॉडल को इंपोर्ट कीजिए, मॉडल का नाम है यूजर मॉडल। इंपोर्ट यूजर का रखा हुआ यूजर मॉडल डॉट जेएस में, ये इंपोर्ट भी हो चुका है, यूजर ये नाम है। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, बाकी मेथड डालेंगे बाद में। एपीआई रूट पे आइए, वेब डॉट जेएस, इंपोर्ट, क्या नाम है यहाँ पर, एपीआई। कहाँ से, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहाँ से, फ्रॉम एक्सप्रेस से, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, राउटर नाम का मेथड होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, सर्वर पे आओ, इंपोर्ट राउटर का रखा हूं वेब डॉट जेएस में, और राउटर को लोड करा दो यहाँ पर ऐप डॉट यूज स्लैश पर, और राउटर कॉल हो गया। सबको सेव कर देंगे, सर्वर का काम। ठीक है जी, यहाँ तक इतना काम कर लिया हमने सेटअप। अब हमारा काम क्या है, अलग अलग रूट बनाने हैं और अलग अलग डाटा गेट करना है। यही करना है। सबसे पहले एक रूट, राउटर डॉट गेट, गेट करना डाटा किस पर, स्लैश पे ही गेट कर देते हैं। ठीक है, क्लास का नाम एपीआई के अंदर गेट डाटा नाम का एक मेथड, गेट डाटा नाम का मेथड बनाना पड़ेगा। आ जाओ कंट्रोलर में, स्टैटिक गेट डाटा इज इक्वल टू एसिंग आरईक्यू और आरईएस। यही होगा जी, बाद में देखेंगे। ये मेरा मेथड बन गया। दूसरा बनेगा राउटर डॉट डॉट, दूसरा होगा पोस्ट, क्रिएट करना है, पोस्ट मेथड यूज होगा यहाँ पर, स्लैश स्लैश क्रिएट पर ही बनाऊंगा, एपीआई में जाए, डॉट क्रिएट नाम का मेथड बनाओ जी, क्रिएट नाम का मेथड, कॉपी किया पेस्ट किया, जो जाएगा क्रिएट। ठीक है, तीसरा रूट बनेगा, मुझे डाटा क्या करना है, डिलीट भी करना है, तो राउटर डॉट डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड आएगा, डिलीट स्लैश, मैंने कहा डिलीट, और डिलीट किसके वेक्टर होगा, कोई आईडी होगी उसके वेक्टर होगा, एपीआई डॉट डिलीट डाटा नाम का एक मेथड, उसको बनाओ, सेम चीज कॉपी, यहाँ पर आ जाएगा डिलीट डाटा, एक अपडेट की बनेगी, तो राउटर डॉट पुट मेथड, कौन सा मेथड होता है, स्लैश एडिट स्लैश उसकी आईडी जो चेंजेबल होगी, एपीआई भी जाएगा, डॉट अपडेट, आ जाओ जी, अपडेट बना लो, कॉपी किया पेस्ट किया, और ये अपडेट बन गया। देखो जी, सारे रूट बन गए, सारे मेथड बन गए। हमारा काम क्या है, इनके साथ बनवाई बनी डाटा को वहां पर फैच करना, क्रिएट करना, जो भी होगा वो सारा काम करना है यहाँ पर। क्यों जी,
ये तो करना पड़ेगा, है? आ जाओ। तो हम सबसे पहले क्या कर लें, क्रिएट क्रिएट कर दो यहाँ पर। तो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, REQ डाल रखा है, ट्राई, और ट्राई के अंदर कैच, यहाँ पर एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, डाटा फैच करना होगा। एरर द्वारा नॉट 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 कंस्ट्रक्टर कहाँ पर, mongoose नॉट कंस्ट्रक्टर ये कहाँ रहा है, दूसरे मॉडल, दूसरे मॉडल में mongoose नॉट कंस्ट्रक्टर कहाँ पर, एरर द्वारा ये mongoose इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर, इज नॉट mongoose लॉग स्कीम आएगा ना, बिल्कुल हमने लेफ्ट में लगाया। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आइए क्रिएट वाले पर ट्राई कैच लगा दिया। अब मैं डिस्ट्रक्टिंग कर दूंगा, लेट मेरे फॉर्म में मैंने फील्ड कौन कौन से बनाए, नेम कॉमा एज कॉमा ईमेल कॉमा, ये कौन देगा, REQ डॉट बॉडी, नीचे आएगा डाटा। अब आपने एक इंसर्ट वगैरह देखा है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से डाटा इंसर्ट करना नहीं देखा, ऑब्जेक्ट की हेल्प से, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जो मेरा मॉडल है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हुए डाटा इंसर्ट करता है, पता है तो कैसे करना, पता रखना था, दो तरीके आपके पास। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल लीजिए, लेट डॉट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, इज इक्वल टू न्यू, मॉडल का नाम क्या है, यूजर, भैया इसमें कर ली ओपन कर क्लोज, और मेरे नेम वाले फील्ड में किस मिल जाए, नेम की रिस्ट्रिक्शन कर दिया मैंने, कमा, और नेम के बाद कौन सा मेरा एज, एज वाले फील्ड में कौन सी मिल जाए, एज की, कमा, ईमेल में कौन सी मिल जाए, ईमेल की, कमा, और सिटी में कौन सी मिल जाए, अब ये सेव करना पड़ेगा। अब एक डॉट डॉट से ये करना होता है, ये दूसरा तरीका आता है, ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, जब ये होता है तो मुझे मैसेज भेजना है, RES डॉट इसका स्टेटस, स्टेटस डाल दिया मैंने 200 ओके है, डॉट जेसन नाम का एक मेथड होगा, और जेसन के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं मैसेज दो, MSG लगेगा डाटा इंसर्ट, ये तो डाटा मेरा क्रिएट होगा। अब मुझे क्या करना होगा, डाटा गेट करना होगा, मतलब गेट मेथड वाला। तो गेट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, गेट का मतलब गिरा मेरा, तो ट्राई क्या चीज कर लूँ, कर लो ट्राई, ट्राई कैच, और कैच में सिस्टम में कंट्रोल डॉट लॉग डाटा फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर मॉडल की हेल्प से। तो लेट रिजल्ट इक्वल टू क्या करूँ, अब एक यूजर डॉट फाइंड, फाइंड मेथड होता है, और इसको RES डॉट जेसन के थ्रू दिखा दो, स्टेटस 200 मेरा, मैसेज जाना है डॉट जेसन, इस रिजल्ट को ही दिखा दो जो भी डाटा क्रिएट होता है। ठीक है जी, दो हो गए मेरे। तीसरे ऑपरेशन पे आओ, तीसरा ऑपरेशन इसका डिलीट का, तो डिलीट किसके वेब पर होगा, आईडी के वेब पर, मुझे आईडी उठानी पड़ेगी यहाँ पर, आईडी कैसे उठेगी, REQ डॉट टर्म्स डॉट ID, अब एक यूजर डॉट
फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, ठीक होगा, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट मेरा मेथड। तो फाइंड बाई आईडी, आईडी कैसे आएगी यहाँ पर, आर ई क्यू डॉट परम्स डॉट आईडी, और इसी के व्यापार क्या कर देगा, इसको डिलीट कर देगा, ठीक है जी। मैसेज आना चाहिए यहाँ पर आर ई एस डॉट स्टेटस 200 देन डॉट जेसन, और जेसन में एक मैसेज एम एस जी डाटा डिलीट, बस। अपडेट वाले पे आ जाओ, अपडेट भी किसके व्यापार होगा, आईडी के व्यापार। तो आईडी पहले आईडी उठाएंगे, उसके बाद उसको अपडेट करेंगे, ये तो करना है। तो अपडेट एक वेरिएबल ले सकते हो, लेना चाहो तो वैल्यू को, लेट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल इज इक्वल टू अपडेट, और मॉडल का नाम यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। आईडी कहां पर आपकी, आर ई क्यू डॉट फॉर्म्स डॉट आईडी में, और अपडेट किसको करेगा, ये अपडेट किसको करेगा, आर ई क्यू डॉट बॉडी के डाटा को, ये तो करना है। मैसेज भेजो आर ई एस डॉट स्टेटस 200 और डॉट जेसन मैसेज डाटा अपडेट, ठीक है। इसको सेव करो, इसको सेव करो। हमारी एपीआई बन चुकी है, हमारी एपीआई बन चुकी है। मैं दिखा देता हूँ, गेट टू पर आ रहा होगा, ब्लैंक आ रहा होगा, ब्लैंक हमारी ये तो देखो कुछ नहीं, ना डाटा होगी, हमारा डाटा है इसमें। मतलब टेबल वगैरह बन चुकी होगी, दिखाता हूँ टेबल वगैरह कौन सी थी मेरी, डाटाबेस कौन सा था, एपीआई आ गया, एपीआई का इसमें यूजर नंबर कलेक्शन लिया गया, अभी डाटा कुछ नहीं। हाँ जी, ठीक है, आएगा। यहाँ तक हमने ये एपीआई बनाया, अब इस एपीआई को यूज करना कहाँ पर, अपने कर दो यूज, वो अपने कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बंद कर दो, और ये पूरा बंद करना पड़ेगा मुझे, स्टॉप कीजिए इसको 1 मिनट के लिए, इसको भी स्टॉप कर दीजिए यहाँ से, कंट्रोल सी, यस, इसको बंद करो 1 मिनट के लिए। अब मुझे क्या करना होगा, ये तो मेरा बैकएंड हो गया, आगे आता है, यहाँ पहुंचिए 3 3 4 5, और यहाँ पर मुझे एक फोल्डर बनाना है आज की डेट का, आज कितना है 11/04, और इसका नाम कर दिया एपीआई। अब इस फोल्डर में उस फोल्डर को डालो जो आज का फोल्डर, इसको डाल दिया हमने, मूव करा दिया, इसका नाम कर दिया हमने बैकएंड, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूँ, तो शिफ्ट दबाते हुए पावर शेल, और क्या कमांड होती है बताइए, वाइट से npm वाइट लेटेस्ट प्रोजेक्ट का नाम फ्रंट या रिएक्ट ना, npm आई होता है, हैं npm आई वाइट लेटेस्ट होता है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब हमें आज की डेट के फोल्डर को, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड, ओहो हाँ, ये क्या बना, ये क्या बन के आया, प्रोजेक्ट बनाई नहीं, हाँ एक मिनट कर रहा है, इसको हटाया नहीं, पावर सेल से करता है,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड है हमारी npm create वाइट एड लेटेस्ट। तो हमें यहाँ पावर शेल में हमें क्या करना होगा, शिफ्ट को दबाते हुए राइट क्लिक पावर शेल पे जाइए, मुझे लिखना है npm create वाइट एड लेटेस्ट। लेटेस्ट के बाद प्रोजेक्ट का नाम फ्रंट फ्रंट एंड ये डाल दिया हमने और एंटर कीजिएगा। ये आपको अब यहाँ पूछ रहा है कि किसका यूज करना है, हमें रिएक्ट का, रिएक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें से पूछ रहा है जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, हमें जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये बन के आ चुका है, चेक कर लेंगे वहां फोल्डर बन के आ गया होगा, ये आ गया फ्रंट एंड का। अब ये आपको बाहर वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है अपने VS कोड में, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होंगे। आइए, तो हमें क्या करना होगा, अपने VS कोड पे जाओ, इसको बंद कर दो, और VS कोड में हमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर के अंदर हमें जाना है 324 के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर, ये इसको सेलेक्ट किया, जिसमें हमारा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आ गए। अब हम बैक एंड की बात नहीं करते बल्कि फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड का टर्मिनल ओपन कीजिएगा, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, या पाथ आ जाएगा अपने आप। तो आपको पता होगा इसको स्टार्ट करने के लिए npm रन और dev कमांड डालती है। तो ये आपका, अच्छा पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, नोड मॉड्यूल्स नहीं, नोड मॉड्यूल्स को लाना पड़ेगा। तो नोड मॉड्यूल्स को लाने के लिए npm इंस्टॉल नोड मॉड्यूल्स लाना पड़ता है, npm इंस्टॉल कीजिएगा। जैसे npm इंस्टॉल करेंगे इसमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आएगा हमारा, उसके बाद npm रन डेव करना पड़ेगा, तो ये चालू हो जाएगा, ये आएगा नोड मॉड्यूल्स। और अभी दिखाते हैं इसको। आप चाहे जो बाइट की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये जो पोर्ट आएगा आप यहाँ पर सर्वर में पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने हिसाब से आप पोर्ट भी डाल सकते हैं आप, लेकिन हम डिफॉल्ट के साथ जाएंगे, हमें चेंज नहीं करना। तो यहाँ लिखेंगे npm रन और डेव। ये हमारा फ्रंट एंड आ चुका है, ये रहा हमारा फ्रंट एंड। तो हमें बैक एंड को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बैक एंड को स्टार्ट करने के लिए आपको एक टर्मिनल ओपन करना है, तो इसको डाउन कीजिएगा, बैक एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, npm स्टार्ट, ये करना है। और ये आपका 3000 वोल्ट पर है, ये आपकी एपीआई पर है। तो जहां पर एपीआई की बात आएगी यहाँ पर इसको यूज करना पड़ेगा, ये करना है हमें। ठीक है, अब रिएक्ट आपने पढ़ रखा है। अब इन दोनों को सबसे पहले तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोड्स का एक एरर आएगा, मैं दिखाता हूँ पहले एरर को, उसके बाद मुझे कोड्स का सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं, दोनों हमारे चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड है, ये हमारा बैक एंड है। फ्रंट एंड में आइएगा, और फ्रंट एंड में आने के बाद यहाँ पर एक ये app.css जो बन के आया होगा, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है ये हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से app.css को डिलीट किया, हमें इसकी नीड नहीं है, हम अपने हिसाब से डालेंगे। और हमने इसके अंदर जो कुछ है इस कोड को हटाया, और एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट RFCE ये डाल दिया, ये बन के आ रहा होगा वहां पर, चेक कर लें, हमारा ऐप आ चुका है। अब इसमें main.css पर CSS हो रखी होगी इंडेक्स की, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। और मेन डॉट्स इसमें से index.css को रिमूव कर दिया। ठीक है जी, बाकी सब कुछ ठीक है, हमारा सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। ये टॉप पर आ चुका होगा, आ चुका है। अब मैं यहाँ पे CSS डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, केवल API को एक्सेस करके दिखा रहा हूँ आपको, मुझे डिजाइन नहीं करना है यहाँ से कुछ भी। बाकी डिजाइन वगैरह आपको इसमें CSS इंप्लीमेंट करना आता होगा, बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करना आता होगा, आपको रिएक्ट में बताया होगा सारा सब कुछ। लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे एपीआई को फेच करना है, और वो भी राउटिंग के थ्रू। तो मैं राउटिंग बना दूं यहाँ पर, राउटिंग आती है आपको। तो राउटिंग लाने के लिए यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम का सेटअप करना पड़ता है, आपको पता होगा। तो रिएक्ट राउटर डोम का सेटअप करने के लिए मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। इसको स्टॉप कीजिए, Ctrl+C, यस। तो यहाँ पे npmi रिएक्ट राउटर डोम, यही होता है।
रिएक्ट राउटर डोम का सेटअप करेंगे आप किसके लिए, आउट राउटिंग करने के लिए। तो राउटिंग करनी पड़ेगी हमें, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट हमारी राउटिंग है। स्लैश पर हमारा पूरा डाटा आ रहा है, स्लैश क्रिएट पर हमारा डाटा क्रिएट हो रहा है, स्लैश डिलीट पर डिलीट हो रहा है, स्लैश एडिट पर हमारा एडिट हो रहा है। कुछ इस तरीके से राउटिंग करनी पड़ेगी हमें। तो ये हो चुका है। और एक एक्सॉस का भी सेटअप कीजिएगा, npm आई एक्सॉस। ये नेटवर्क कॉलिंग के लिए हमारी जो एपीआई है उससे डाटा फेच करना है, क्रिएट करना, सब कुछ इसी से करेंगे हम, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे। फेच मेथड का यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद और तो किसी की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, राउटिंग चाहिए। तो राउटिंग के लिए हमें एक क्रिएट का पेज बनाना पड़ेगा अलग से, और एक रीड का पेज बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा रीड का और क्रिएट का। बाकी वहीं पर रीड होकर आएगा, वहीं पर एडिट कर देंगे, वहीं पर अपडेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। आइए तो दो कंपोनेंट बना लो या तीन बना लो। तो मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ, फोल्डर नहीं बना रहा, आप चाहे तो फोल्डर भी बना सकते हो। तो पहली फाइल का नाम होगा home.jsx RFCE। दूसरा कंपोनेंट होगा मेरा read.jsx, रीड डॉट, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा। तीसरा होगा मेरा क्रिएट डॉट JSX, ठीक है। तीन कंपोनेंट होते हैं, हटाइए इसको। अब मैं इनकी राउटिंग करने जा रहा हूँ ऐप पर। ऐप पर राउटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, पता होगा आपको। इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से। पता नहीं पता, रिएक्ट राउटर डोम से क्या क्या लेना होता है, ब्राउजर राउटर, रूट्स, रूट और रूट्स, ये तीन चीजें लेनी होती है। उसके बाद इंपोर्ट होम कहाँ से, अबे क्या आ गया, इंपोर्ट होम कहाँ रखा हुआ है, फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी में होम डॉट जेएस में। दूसरा कौन सा, इंपोर्ट रीड कहाँ से, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में रीड डॉट जेएस से। तीसरा कौन सा है, इंपोर्ट क्रिएट कहाँ रखा है, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में क्रिएट कहाँ है, क्रिएट डॉट जेएस में, ठीक है। यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया हमने। सबसे पहले हमें ब्राउजर राउटर ओपन क्लोज करना पड़ता है, बताओगा आपको, क्योंकि सारा का सारा काम ब्राउजर के लिए होगा। रूट्स के अंदर मल्टीपल रूट आते हैं हमारे, मुझे पता होगा आपको। और यहाँ पर सिंगल सिंगल रूट की हेल्प से सिंगल सिंगल रूट बनाएंगे, इसकी सेल्फ क्लोजिंग। किस पाथ पर, मैंने कहा पाथ बाय डिफॉल्ट मेरा स्लैश रहेगा। हमें होम की भी जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने जो रीड दिया वो स्लैश पे दिया हुआ है। तो मेरा एक एलिमेंट लोड होना है, और एलिमेंट कौन सा लोड होना है मेरा, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज रीड वाला। रीड एक जेएसएक्स एलिमेंट बन गया, होम की जरूरत नहीं, होम को हटा दो, बताओ। होम की डिलीट भी कर दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है, दो की जरूरत है बस। एक दूसरा बनेगा मेरा कौन सा, स्लैश क्रिएट, तो यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट, ठीक है जी। बाकी पहले इन दोनों को देख लेते हैं, बाकी डायनामिक वगैरह डिलीट वाला है वो बाद में बनाएंगे हम जरूर। इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों आ चुके होंगे, इनको सेव कीजिए, इसको भी, इसको हटाइएगा। तो बाय डिफॉल्ट मेरा रीड आ रहा होगा, इसने एरर दे दिया क्योंकि मेरा ये चल नहीं रहा है। यहाँ पर npm रन दैट चल चुका है, यहाँ पे रीड आ गया। और यहाँ पर डालेंगे आप स्लैश क्रिएट, आपका क्रिएट वाला आ चुका होगा। अब हमारा काम क्या है, इस रीड वाले पर डाटा रीड करके लाना है सबसे पहले, ये तो करना है। तो रीड वाले पर डाटा रीड करना है, तो रीड वाले पे आ जाओ। यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और यहाँ पे आपको पता होगा दो की जरूरत पड़ेगी, यूज स्टेट
और एक होता है यूज इफेक्ट, ये होते हैं दो। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, यूज इफेक्ट के अंदर पहले इसको इनिशियलाइज कीजिए। यूज इफेक्ट जो लेता है एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। डाटा फेच करना है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सॉस। एक्सॉस इंपोर्ट होगा पैकेज, इंपोर्ट एक्सॉस कहां से, फ्रॉम एक्सॉस से। एक्सॉस का कौन सा मेथड होता है, गेट मेथड। कहां से डाटा गेट करना है, उस एपीआई का यूआरएल डालो जी, एपीआई का यूआरएल, ये यूआरएल है, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब पहले यहीं पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो कनेक्ट नहीं हुआ होगा ये, तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में चेक कर लेते हैं इस रिजल्ट में क्या मिल रहा है। एक एरर आना चाहिए यहाँ पर। तो आपको पता होगा यूज इफेक्ट ऑटोमेटिक कॉल होता है, कॉल नहीं करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर एक एरर आना चाहिए, इसमें दिखाता हूँ। देखो जी, ये एरर ही आना चाहिए था, आ गया। ये क्या करा है, एक्सेस टू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एट, ये वाला फ्रॉम ओरिजिन, ये हैज बीन ब्लॉक्ड, ब्लॉक कर रखा है किसके अकॉर्डिंग, कोर्स पॉलिसी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोर्स को ही सेटअप करना पड़ेगा बैकएंड के अंदर। तो हमें एनपीएम पे जाना है सबसे पहले, और एनपीएम पर इस कोर्स को ही सर्च करना है, यही बताना था मुझे बस, बाकी तो तुम कर लोगे। तो एनपीएम की साइड पे जाइएगा, और एनपीएम की साइड पे जाकर मुझे इस कोर्स को ही सर्च करना है। आ जा भाई, ये आ गया। क्या कह रहा है, नोड जेएस कोर्स मिडिलवेयर है ये एक, वो बता रहा होगा। देन कैन बी यूज टू द कोड इनेबल द ऑप्शंस, ये बता रहा है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए एनपीएम आई कोर्स कहाँ जाना पड़ेगा हमें, बैकएंड में। बैकएंड ये हमारा, कंट्रोल सी स्टॉप कीजिए, और एनपीएम आई कोर्स, ये कोर्स इंपोर्ट हो चुका है। आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने सर्वर पर, सर्वर डॉट जीरा, और यहाँ पर इंपोर्ट कोर्स, क्या नाम था, कोर्स, अपने आप क्यों नहीं आ रहा, फ्रॉम कहाँ से, ये रहा, आ गया जी। अब ये देखो कोर्स का सेटअप और करना पड़ेगा, यहाँ पर बता रहा होगा ये देखो, ऐप डॉट यूज कोर्स, जैसे हम किसका करते हैं, उसका डॉट ईएलवी का करते हैं, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर ऐप डॉट यूज कोर्स, अब कनेक्ट कीजिएगा, इसको स्टार्ट कर दो। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पर, npm स्टार्ट। ये बैकएंड स्टार्ट हो चुका है मेरा, ये हमारा फ्रंट एंड चल रहा है, इसका काम खत्म। इसको सेव कर दे, बंद कर दीजिएगा। और अब चेक कीजिए वहां पर कुछ डाटा कुछ आया आपका, नहीं आया। इसको रिफ्रेश करें, ये देखो प्रॉमिस मिल गई, मिल गई प्रॉमिस, इसका मतलब कनेक्ट हो चुका है। प्रॉमिस क्यों आ रही है, क्योंकि डाटा, अब क्या आ रहा है जी, हाँ ठीक है। अब डाटा कैसे हमारा, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लूंगा। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, अवेट कीवर्ड से। लेकिन अवेट कीवर्ड यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा। अब क्या रहा होगा, कॉल बैक में यहाँ पर हमें देन मेथड ही लगाना पड़ेगा, फिर चलो लगा देते हैं फटाक से। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट, प्रॉमिस बेस्ड ही होता है, रिजल्ट डॉट देन मेथड, और देन मेथड क्या लेगा हमारा, कॉल बैक। इसमें एक पैरामीटर आरईएस, वो हमें आरईएस को चेक करना है, अभी डाटा है नहीं वहां पर, ध्यान रखना। कंसोल डॉट लॉग आरईएस, इसको रिफ्रेश, ये देखो जी है, डॉट जेसन मेथड लगाना पड़ेगा, क्यों जी,
ये क्या आया, लो जी, ये क्या कह रहा है, प्रॉमिस एक्सॉस एरर मैसेज नेटवर्क का नेम एक्सॉस एक्सएमएल, ठीक है। अब ये एक्सॉस से डाटा कैसे उठाते हैं जी, बताइए।